आज का हमारा जो टॉपिक है हम बहुत ही डिटेल में जाकर डीप में समझेंगे कि अल्कीन को इथीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपको सेंस दूं, ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन को अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो आप बोलोगे कितनी मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने रिएक्शन है। बट अगर आप टेक्निक पर काम करो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल काम है। हौसला दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप थोड़ा वर्क करोगे, आप प्रोसेस को समझोगे, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दोगे, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात है नहीं। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे पिछली क्लास में कि अल्कीन को, या मैं कहूं अल्कीन के पहले मेंबर इथीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो दो तरीके मैंने बताए थे, एक मैंने अल्कोहल का यूज किया था और एक मैंने यूज किया था ब्रोमोइथेन का, करेक्ट। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो तरीका मैं यूज करूंगा इथीन को बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन या मैं कहूं इथीन इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। मोर स्पेसिफिकली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है जरा समझते हैं कि भाई अगर अल्कीन को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन करवानी होगी, या मैं आसान लफ्जों में कहूं तो मुझे एलिमिनेशन करवानी होगी। क्या कोई मुझे सेंस दे सकता है एलिमिनेशन क्या है, क्योंकि मैं बात कर चुका हूं इस पर। सिर्फ रिमूव कर दें बस, आगे कोई और बात नहीं। ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पेसिफिकली मैं इथीन की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज करूंगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें यहां पर ए या बी लगा हुआ है। अब ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हमारे कॉन्टेक्स्ट में ए जो है वो हाइड्रोजन होगा, बी जो है वो ब्रोमीन हो सकता है, या बी जो है वो OH हो सकता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह इन दोनों को यहां से हटा दूं, इन दोनों को यहां से हटा दूं, तो होगा कुछ यूं कि ए और बी के यहां से निकल जाने से ये दो वैलेंसीज खाली हो जाएंगी। बाकी मैंने भरा नहीं है, लेकिन समझो ये भरे हुए हैं, ठीक है। ए और बी यहां से हटे तो ये दोनों वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। जब दोनों वैलेंसी खाली है और कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे भी करने हैं, तो ये अपनी खाली वैलेंसी आपस में शेयर करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, करेक्ट। तब क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मैंने कन्वर्जन की है, कन्वर्जन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स इनटू, करेक्ट, 1 पाई बॉन्ड। बट मेरा क्वेश्चन है कि हाउ किया क्या मैंने यहां पर, तो मैं कहूंगा कि रिमूव किया है हमने, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम 2 एडजेसेंट। भाई एडजेसेंट है ना, बराबर में है, दोनों कार्बन एडजेसेंट है भाई। रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, या मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन की। क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है बच्चों, रिमूव कर रहे हैं हम। क्या रिमूव कर रहे हैं, एटम को भी कर सकते हैं, एटम के ग्रुप को भी कर सकते हैं,
कहां से रिमूव किया भाई? एडजेसेंट कार्बन में से, जिसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो गई? मल्टीपल बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिसमें होता क्या है कि 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज देखो, अगर मैं इस AB को वापसी इसमें ऐड करूंगा, ये कंपाउंड बनेगा? बनेगा ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की वैलेंसी खाली होगी, एक पर A लगेगा, एक पर B। इसका मतलब यहां से देखो तो एडिशन, यहां से देखो तो एलिमिनेशन। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एलिमिनेशन, और यहां पर बार बार मैं कह रहा हूं बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं मेंशन करना फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है। एलिमिनेशन इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर कहीं RX में लिखूं तो ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है, आगे चलकर मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है जी सर। बीटा से मुराद होता है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा हो गया, बराबर वाला बीटा हो गया। तो अगर एडजेसेंट से हट रहे हैं तो बीटा एलिमिनेशन, अगर अल्फा के बाद बीटा, उसके बाद गैमा से निकलता तो मैं उसे गैमा एलिमिनेशन कहता। बट आपके कोर्स में गैमा एलिमिनेशन नहीं, तो जब भी कभी मैं एलिमिनेशन कहूंगा उसका मतलब यही होगा, कोई और मतलब नहीं होगा उसका, ठीक है। तो क्या फिलहाल इतनी बात समझ आ गई आपके कि अल्कीन को अगर बनाना है तो एलिमिनेशन करवानी है, ऐसा ही है? तो बनाकर देखते हैं कि आपको क्या बात समझ आई। पहली प्रिपरेशन हम लिखेंगे बाय डिहाइड्रेशन बल्कि हेडिंग चलो अब लगा दिए तो लगा देते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH, करेक्ट? ऐसा ही है? कितने कार्बन है यहां पर जरा बताओ? 2 हैं, ऐसा ही है? तो मैं 2 कार्बन बना देता हूं, उसके बाद एक OH है, एक OH लगा देते हैं, बाकी वैलेंसीज किससे फिलअप करूंगा बेटा मैं? ये पिछले चैप्टर से हम सीख चुके हैं ये चीजें, है ना? ऐसा ही है? सही है भाई। तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लग गया वो अल्फा हो गया, बराबर वाला बीटा होगा। तो एडजेसेंट कार्बन में से एक से ये हटेगा और दूसरे से ये हटेगा। एलिमिनेशन करवानी है ना, एलिमिनेशन में तो यही होगा, एक कार्बन से A हटेगा, दूसरे कार्बन से B हटेगा, करेक्ट? तो एक से OH को हटाना है और दूसरे से तो सर इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटा रहे आप, इसे क्यों हटा रहे? भाई एक ही बात है, ये तीनों के तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है, एक ही बात है। आप इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, एक ही बात है। इतनी बात समझ आ रही है? अब सवाल ये कि हटाना तो है मुझे भाई, लेकिन हटाऊं कैसे मैं? यकीनन कुछ केमिकल रिएजेंट्स का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा यहां पर, और वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होता है बेटा? कंसंट्रेटेड। ये जो H2SO4 है इसकी एफिनिटी टूवर्ड वाटर बहुत ज्यादा होती है, पानी को बहुत अच्छे से अपने तरफ क्या कर सकता है? माइल कर सकता है, पानी की तरफ माइल हो सकता है। ये आपने कांटेक्ट प्रोसेस में सीखा होगा। तो ये क्या करेगा? यहां से पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। अब सर पानी का मॉलिक्यूल यहां तो नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि जब OH बाहर आएगा और H बाहर आएगा तो क्या ये कंबाइन होकर वाटर बनेगा? तो आप कहोगे हाँ। तो पानी का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिवर्स ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जिस प्रोसेस से पहले डी लग जाए इसका मतलब उसका रिवर्स करना। हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव करो, ठीक है। एच चला गया बेटा, एच चला गया और OH भी चला गया, तो क्या दोनों की वैलेंसी खाली हुई? आपस में एलिमिनेशन हो गई। क्या बना? क्या ये वाली बात समझ आई? मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। टेम्परेचर याद रखिएगा कि यहां पर हीट भी करना है, और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 170 डिग्री से 180 डिग्री रह सकता है। आपकी बुक में 170 है, मैंने रेंज बना दी 170 से 180। पुरानी बुक में 180 मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए मैंने एक रेंज बना दी। आप चाहो तो सिर्फ 170 भी लिख सकते हो। हीट करने से मुराद ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है?
ये एंडोथर्मिक है, तो याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, क्यों भाई एंडोथर्मिक क्यों है भाई? आप तो पूछोगे नहीं, मैं ही पूछ लूं। ठीक है, क्यों एंडोथर्मिक है भाई? क्योंकि प्रोसेस तो समझो क्या हो रहा है, वो तो जाहिर सी बात है हीट दे रहे हैं इसलिए एंडोथर्मिक है। हीट दे क्यों रहा है जरा समझो तो भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है और उसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनना एनर्जी को रिलीज करना, बॉन्ड तोड़ना एनर्जी देना। तो आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करो कि ओवरऑल एनर्जी तो रिलीज होगी, चलो आप मान लो एनर्जी रिलीज हो रही है पाई बॉन्ड के बनने से, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट तोड़ना भी तो है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, तो 2 बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड बनेगा। अगर ज्यादा बॉन्ड टूटे और कम बॉन्ड बने, इसका मतलब एंडोथर्मिक, हीट देनी पड़ेगी आपको। और अगर ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, कम बॉन्ड टूट रहे हैं, तो वो फिर एक्सोथर्मिक होता है। करेंगे उसके बारे में बात आई गेस अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा शोशा छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, आगे के लिए, कि कल को अगर मैं जिक्र करूं तो आपको क्लिक हो कि भाई कुछ सुना था हमने इस बारे में। ये समझ आ गया। अगली प्रिपरेशन किससे करनी है मुझे बोलो भाई? ब्रोमोइथेन। प्रोसेस में पहले नहीं लिख रहा, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ब्रोमोइथेन ऐसा दिखेगा? क्या मैं इस Br को इस H की जगह लगा सकता हूं, इस H को यहां? तो हाँ, एक ही बात है, बस समझने के लिए, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में समझाया तो इसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। क्या करना है, क्या रिमूव करना है मुझे यहां से? अच्छा एक और चीज समझो, बनाना क्या है मुझे? क्या बनाना है? इथीन बनाना है मुझे, ये बनाना है, पक्का यही बनाना है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन का फर्क है। इसका मतलब अगर मैं इस H को हटा दूं और इस Br को हटा दूं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सही है। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन को भी हटाना है, हैलोजन को भी हटाना है, तो मैं कहूंगा बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ रहे हो बात? ऑफ ब्रोमो इथेन। राइटिंग को क्या हो गया मेरी? चलो खैर, समझ आ रहा है ना? अब सवाल है कि हटाने वाला भी तो कोई चाहिए। क्या H2SO4 यूज करूं मैं यहां पर? नो, H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 इज भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट कई तरह के होते हैं। H2SO4 भी होता है, Al2O3 भी होता है, H3PO4 भी होता है, P2O5 भी होता है, कई सारे होते हैं। लेकिन हाँ, आपने सिर्फ क्या यूज करना है? H2SO4, क्योंकि इतने में काम हो जाता है। अगर आप कोई और यूज करोगे तो हीट थोड़ा और बढ़ जाएगा। खैर, H को और Br को हटाना है मुझे। यहां पर जो हम यूज करते हैं ना बेटा, वो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बात समझ रहे हो? सॉल्वेंट का काम क्या होता है? सॉल्वेंट का काम होता है मीडियम प्रोवाइड करना। कि आप तो पता नहीं ऐसा करते हो या नहीं करते हो, बट लड़कों में जब क्लास में कुछ हो जाती है ऊंच नीच, तो कहते बेटा बाहर मिलो, बाहर बताते हैं तुम्हें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां हम खड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि KOH और ब्रोमो इथेन जो है, ये आपस में इंटरैक्ट कर नहीं सकते। वैसे ये ऑयली टेक्सचर रखता है, ये सॉलिड है, तो आपस में इंटरैक्ट कर नहीं सकते। तो KOH कहता है बेटा यहां नहीं, आओ अल्कोहल में मिलते हैं, वहां बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों को अल्कोहल में डालते हैं, दोनों को सेम मीडियम मिलता है, और फिर क्या होता है? अल्कोहल में जाते ही पॉलर कंपाउंड है, K+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो Br पार्शियली माइनस चार्ज अपने ऊपर बेयर करेगा, और हाइड्रोजन पार्शियली प्लस चार्ज बेयर करेगा, बिकॉज इट हैज लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? सोल्यूशन के अंदर सब है, अब होगा फड्डा। ठीक है, प्लस वाला किस पर अटैक करेगा? वैसे एक टेक्निकल बात, बल्कि छोड़ो, वैसे हाँ टेक्निकल बात ये हमेशा नेगेटिव स्पीशी अटैक करती है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि K किसके साथ इंटरैक्ट करेगा बेटा? ब्रोमीन के साथ, और क्या बनाएगा? KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड।
सही कह रहे हैं हम। और ये जो OH है माइनस, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्या बनाएगा, वैलेंसी खाली हुई, आपस में डबल बॉन्ड बना। और समझ रहे हो कुछ बात। तो दोनों रिएक्शन में क्या किया मैंने, क्या किया भाई, एलिमिनेशन करवाई। समझ रहे हो बात। क्योंकि मैंने कहा पिछली क्लास याद रखना जरूरी है। अल्कीन जो है, अल्कीन, इसकी रिएक्टिविटी अल्केन के मुकाबले कैसी होगी, कम या ज्यादा, ज्यादा क्यों होगी, पाई बॉन्ड है तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, यस वीक बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्शन तब करता है जब उसके पुराने बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटना जितना आसान वो उतना ही रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है भाई। तो अल्कीन्स आर मोर reactive than alkanes due to the presence of weak pi। सही है। अच्छा, ये बातें तो मैं बोलता भी हूं, दोहराता भी हूं, लिखता भी हूं। जब आप इंटर से आगे निकलोगे ना यूनिवर्सिटी में, तो बस टीचर बोलता है, लिखना आपको होता है। पता है आपको, नहीं पता तो आदत डालो, मेरे लिखने का वेट मत किया करो, खुद से लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, ये जो रिएक्शंस हैं ये किस तरह के हो सकते हैं। रिएक्शन मैंने आपको बताया था ये पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, करेक्ट। बट मैंने आपको बताया था कि मोस्ट फेवरेबल क्या होगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन आर मोर फेवरेबल रिएक्शन फॉर अल्कीन। वाई भाई, क्यों एडिशन रिएक्शन फेवरेबल क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड है वीक, पाई बॉन्ड टूटेगा तो एडिशन ही होगी ना उसमें। ठीक है। मैं अगली बात आपसे करूंगा, एडिशन कौन सी भाई, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। कौन से रिएक्शन करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल से मुराद होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब सवाल ही कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों करेगा भाई, एडिशन ही करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक कर ले। क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको बताया था, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सेसिबल ड्यू टू, या बस इतना, फॉर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसकी डिटेल पिछली क्लास में मैं दे चुका हूं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियस के करीब पुल करके रख नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स रहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को दावत मिलेगी कि आओ भाई रिएक्शन कर लो। ठीक है। तो चलो एक एडिशन करवा ही देते हैं इसी बात पर। ठीक है। और जरा पहचानो, किसे पहचानो, ये है कौन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कह सकते हैं, प्रोसेस के नजरिए से बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को मैं क्या कहूं, हाइड्रोजनेशन। तो क्या करवा रहा हूं मैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करना है भाई, किस में ऐड करना है,
इथीन में। क्यों भाई, इथीन में क्यों ऐड करना है? क्योंकि उसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा है ना, है कि नहीं? ठीक है, पता नहीं कहां खोए होते हो भाई। तो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं हम आपको? किसकी केमिकल? भाई आटा बनाना सिखा दिया ना, अब आटे से क्या बनना है वो, तो अगर आटे से कोई चीज बनती है तो उसके लिए आटा तो चाहिए ना भाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। किस में करेंगे? क्यों करेंगे भाई इथीन में? क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। बट एडिशन क्या होती है, क्या मैंने आपको बताया? हाँ, एक मॉलिक्यूल होगा जो कि दो टुकड़ों में बंट जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल है ए बी, तो वो दो टुकड़ों में बंट जाएगा, ए और बी। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक पर ए लगाना है, एक पर बी लगाना है। ठीक है, अब देखो जो रिएजेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ये एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। मान लो अगर मैं H2 की बात करूं, आप जरा अंदाजा बताओ ये सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा? वाई? क्योंकि जब H2 टूटेगा तो दोनों ही H होंगे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं H2O क्या होगा? एसिमेट्रिकल। वाई? क्योंकि H टूटेगा और OH माइनस टूटेगा। मैं आपसे कहूं Br2 क्या है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? आप कहोगे सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के केस में तो टेंशन की बात ही नहीं है तोड़ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इथीन है, तो क्या ये वाकई इथीन है? यस। हाइड्रोजन को ऐड करना है भाई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को एक और नाम से पुकारते हैं, बताओ? रिडक्शन। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या सिलेबस रिड्यूस हो गया था? बट पढ़ा था आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बल्कि नहीं चैप्टर ही गायब हो गया था पूरा। चलो खैर जाने दो। लेकिन कभी तो आपने सुना है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, पढ़ा है ना? ठीक है। H2 क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है। तो क्या बस कुछ भी नहीं करना भाई, तरीका हमने आपको सिखा दिया, बाकी आप कर लो। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इक्विवेलेंसी फ्री होगी। ये एक मॉलिक्यूल है, ए बी दोनों इसी में है, तो एक अगर आप H को दो हिस्सों में तोड़ोगे तो दो H बन जाएंगे, एक H इसमें एक H इसमें। ऐसे ही ना? क्या बना ये? क्या है ये इथेन है। बट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए? हीट करना पड़ेगा। कितना हीट करना पड़ेगा? गालिबन कोई 250 से 300 डिग्री। कैटलिस्ट यूज करेंगे यहां पर निकल, और हीट करेंगे 250 डिग्री से 300 डिग्री के आसपास। तो बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, निकल जो है वो कैटलाइज करेगा रिएक्शन को। अच्छा, निकल के अलावा यहां प्लैटिनियम पैलेडियम को भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करें आगे? चलो ध्यान दो। हाइड्रेशन से मुराद एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपको लगे कि आप भूल सकते हो कल को, तो साथ में ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे यहां पर मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, यहां क्या लिख लेना? एडिशन ऑफ वाटर। और मेरा मशवरा है लिख लो, क्योंकि पहली दफा आप पढ़ रहे हो सारी चीजें। ठीक है, आगे चलकर ना लिखो, आपकी मर्जी, अभी तो लिख लो। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। भाई वाटर कैसे ब्रेक होता है बताओ? वाटर के अगर मुझे दो पार्ट करने हो ए बी में, तो आप कैसे करोगे? सबको पता है, H प्लस। और वाटर सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? अच्छा, इथीन के बारे में बताओ, इथीन सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? बताओ भाई। सिमेट्रिकल है ना, बीच में से तोड़ो ऐसे, ये भी CH वो भी CH। ठीक है, तो इस तरह के अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद सेम हो, ध्यान से सुनो, ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर, सिंगल बॉन्डेड की बात नहीं कर रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद सेम है, इस पर भी दो इस पर भी दो, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल। और अगर तादाद सेम ना हो, मैं कहूंगा एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, या उर्दू में टेढ़ा बेका। ठीक है, ऐसी मजाक कर रहा हूं, बोलते नहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, क्या बोलते हैं पता नहीं।
टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, ओके चलो खैर। अच्छा क्या करना है मुझे जरा बताओ, क्या करूं मैं, कोई जरा मुझे बताओ, कौन बताएगा, बताओ आप बताओ क्या करूं मैं। हाँ हाँ क्या बात बता दी आपने, वाटर को ऐड करवाएंगे, क्या करूं। आप बोलोगे सर सबसे पहले डबल बॉन्ड को आप तोड़ेंगे और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री करवाएंगे, एक पर जोड़ेंगे H को और एक पर जोड़ेंगे OH को। ये बोलना चाहिए आपको, आगे से यही बोलना पूछो तो। बट यहां पर हम हाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 को यूज करेंगे, बट कंसंट्रेटेड नहीं होगा और टेम्परेचर रखेंगे तकरीबन 100 डिग्री। बुक से कंफर्म करो 100 डिग्री मेंशन है। ओके ठीक है, अच्छी बात है, सही है। क्या बना ये इथाइल अल्कोहल बना, वही कहानी हो गई ना, इथाइल अल्कोहल में से वाटर निकाला तो इथीन बना, वापसी वाटर डाला तो वापसी इथाइल अल्कोहल बना। ठीक है, हैलोजिनेशन करवानी है मुझे, बताओ बेटा क्या करें, क्या करूं। क्या करूं, अभी तो बताया था क्या बोलना है आपने। सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ें, दोनों वैलेंस, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या करूं, Br 2 है, अच्छा टेक्निकली बनाना ऐसे चाहिए मुझे, क्यों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन, ठीक है, दो ब्रोमीन है, यहां पर देखो जरा, ये भाई इथीन है आपका, ठीक है, ब्रोमीन जब टूटेगा ना, प्लस और माइनस, ये प्लस वाला पार्ट डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कैसा दिखेगा जरा देखो, इसे हम कहते हैं हेलोनियम इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा दोनों कार्बन एटम के साथ। ठीक है, अब दोनों कार्बन एटम के साथ बन गया। ठीक है, अब ये जो दूसरा ब्रोमीन है, क्या ये सेम साइड से एंटर हो सकता है मॉलिक्यूल में? नहीं, एक इंटरमीडिएट, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना हुआ है यहां पर, तो इसे मजबूरन कहां से आना पड़ेगा, अपोजिट साइड से। तो एक अगर अबव द प्लेन लगाया है तो एक कहां आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बुक में नहीं है बट मैंने रीजन आपको बताया कि ये क्यों किया मैंने। ठीक है, क्या बना बेटा, ये कहलाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सही है, और इसे एक और नाम से पुकारते हैं विसिनल। क्या कहते हैं इसे हम, विसिनल। और अभी इसमें कुछ ट्विस्ट भी आने वाले, ऊपर जगह छोड़िए, थोड़ी सी छोड़िए तो अच्छी बात है, एक ट्विस्ट आने वाला है यहां पर, क्योंकि अभी मैंने कंडीशंस आपको नहीं बताई है, अभी सिर्फ मैंने एडिशन रिएक्शन करना बताया है आपको। करेक्ट, ठीक है, ओके। इस कंपाउंड को, इस वाले पार्ट को मिटा दूं, जरूरत नहीं है वैसे, नहीं मिटाऊं, ओके। फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे ही एडजस्ट करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइब्रोमो इथेन। तो सर ये विसिनल क्या है? अगर दो कार्बन हो और एडजेसेंट कार्बन दोनों पर हैलोजन हो तो इसे कहते हैं विसिनल। दो कार्बन है एडजेसेंट, इस पर भी ब्रोमीन, इस पर भी ब्रोमीन, एडजेसेंट कार्बन पर अगर हैलोजन आ जाए, हैलोजन कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए तो इसे कहते हैं विसिनल। लेकिन अगर एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन होते या एक ही कार्बन पर दो हैलोजन होते तो इसे हम कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं, जेमिनल। ये नाम याद रखो, ठीक है, क्यों, ताकि पता रहे आपको कि जेमिनल का मतलब दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर है। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है ना, आइसोमर से एक दूसरे के। ठीक है,
ओके, विसिनल का मतलब दो हैलोजन है और दोनों एडजेसेंट पर हैं, और जेमिनल से मुराद दो हैलोजन है, दोनों एक ही कार्बन पर है। बात समझ रहे हो? ओके। अब ट्विस्ट क्या होने वाला है यहां पर, जरा समझो। ट्विस्ट समझो बेटा, लिखना बाद में सब। ट्विस्ट ये है कि यही रिएक्शन में दोबारा परफॉर्म कर रहा हूं। ये पार्ट लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, बट इसी रिएक्शन को मैं एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा हूं। ध्यान देना, मुसाफिर अपने सामान के जिम्मेदार खुद है। यही ब्रोमीन है, बस फर्क क्या है कि पहले मैं जो सॉल्वेंट ले रहा था वो ले रहा था इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट से मुराद वो सॉल्वेंट जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, कि जैसे कि मैं कह रहा था क्लास में दो लोगों का झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा बेटा बाहर मिलो, पता लगा ऐसी रिश्तेदारों में कुछ हो गया, तो कह रहे कि भाई सऊद भाई के घर मिलते हैं। अब ये सऊद भाई कौन है पता नहीं मुझे, ठीक है? तो दोनों एग्री हो गए, चलो वहां चल के हम एक मीडियम है ना तुम्हारी साइड का कोई है ना मेरी साइड का, तो वो बंदा दोनों की सुनेगा और फिर जो सही फैसला होगा वो करेगा। ठीक है, तो आप दो बंदे लड़ गए, दोनों ने कहा चलो सही है, न्यूट्रल बंदा है, सऊद भाई के घर पे बैठते हैं, मसला हल करते हैं। आप सऊद भाई के घर गए और सऊद भाई खुद ही फड्डे में घुस गए, वो दोनों को मारने लग गए या किसी एक को मारने लग गए, तो मसला हल होगा? तो मैं कहूंगा सऊद भाई जो थे वो इनर्ट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने रिएक्शन के अंदर खुद अपनी टांग अड़ा दी भाई। ठीक है, तो इनर्ट का मतलब कि वाकई सऊद भाई के घर पे मसला हल हो जाता। ठीक है, वो खुद मसले में, खुद झगड़े में कूद नहीं जाते किसी एक की साइड लेकर। तो मैं कहूंगा यहां पर जो सॉल्वेंट ले रहा हूं वो है CCl4, कुछ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बस मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, CCl4, जो कि रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा क्या, रिएक्टिव सॉल्वेंट, जैसे कि पानी, वाटर। वाटर जो है ब्रोमीन को इसके साथ इंटरेक्ट करने से पहले ब्रोमीन के साथ खुद लड़ पड़ेगा। क्या करेगा, देखो ये वाटर है, H+ OH-, ब्रोमीन के अंदर दो दो ब्रोमीन है बेटा। ठीक है, एक इसके साथ कंबाइन होकर HOBr बना लेगा और एक H और Br मिलकर HBr। इसका मतलब इटसेल्फ यहां पर दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा HOBr और एक बनेगा HOBr। किस तरह ब्रेक होता है बेटा, OH- में और Br+ में। तो वाटर की मौजूदगी में Br2 ऐड नहीं होगा, HOBr ऐड होगा। ठीक है, तो इसे मैं इसका पार्ट बना देता हूं। रिएक्टिव सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, वो रिएक्टेंट भी बन जाएगा, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बेटा, HOBr। HOBr कैसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, OH- और Br+। तो अब जो एडिशन होगी ना, अब जो एडिशन होगी वो Br की नहीं होगी, अब होगी HOBr की। एक पर लगेगा OH और एक पर लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो भाई रिएक्शन सेम है, सॉल्वेंट के बदलने से प्रोडक्ट बदल गया। तो क्योंकि यहां पर हाइड्रोहैलोजिनेशन हुई है, सॉरी हाइड्रो कह रहा हूं मैं, वैसे हाइड्रोहैलोजिनेशन ही है ये। ठीक है, तो मैं यहां पर हेडिंग क्या लगा दूंगा, नंबर 4 हाइड्रो फर्क समझ आया दोनों में? यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। वो रिएक्टिव नहीं है ना वहां पर। फिलहाल ये वाली बात समझ आ रही है आपको? अब जरा एक और बात समझो जो कि आप नहीं पूछ रहे मुझसे, मुझे उम्मीद थी पूछोगे कि सर उस HCl का क्या हुआ। ठीक है, तो जब HCl ऐड होगा तो उसे हम कहेंगे, बल्कि यहां पर मैं कुछ मिस कर रहा हूं, ये हाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं कहूंगा मैं इसे हैलोहाइड्रेशन कहूंगा। HBr, चलो अच्छी बात है, वो मैं देख रहा था। भाई दो Br है ना, एक के साथ Br, दूसरे के साथ Br।
तो दैट इज कॉल्ड हेलोहाइड्रेशन। और जो कंपाउंड यहां पर बना है दैट इज कॉल्ड हेलोहाइड्रिन, या फिर हेलोजन कौन है, ब्रोमो, तो मैं कहूंगा ब्रोमोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन। तो भाई इस HBr का क्या हुआ, ये भी ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो उसे हाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे, जो कि अगला रिएक्शन है हमारा। लेकिन फिलहाल हेलोजिनेशन और हेलोहाइड्रेशन में फर्क समझ आ गया कि दोनों में रिएक्टेंट या रिएजेंट हेलोजन ही है, इधर भी और इधर भी। फर्क है तो सॉल्वेंट का। इनर्ट सॉल्वेंट यूज करोगे CCl4, हेलोजन ऐड होगा, 1,2 डायब्रोमोइथेन बनेगा। और अगर वाटर यूज करोगे एज अ रिएक्टिव सॉल्वेंट तो वाटर भी रिएक्शन में कूद पड़ेगा और आपको हेलोहाइड्रिन मिलेगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? और इस Br को नीचे लगा दूं तो और अच्छी बात हो जाएगी, बट ठीक है यहां पर चलेगा, जाने दो। उसे लिख लिया है तो लगे हाथ ये भी देख लो ना बेटा। लगे हाथ ये भी देख लो। वो क्या भाई, इस HBr का क्या हुआ, तो इस HBr का ये हुआ, देखो एक और इथीन का मॉलिक्यूल है ना, एक अकेला तो नहीं होगा ना, इथीन लाखों करोड़ों अरबों खरबों होंगे भाई। तो किसी में ये भी ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा बेटा, H+ और Br-, एक पर लगेगा H, ठीक है, एक पर लगेगा H और एक पर लगेगा Br, तो क्या बनेगा, बोलो बोलो भाई बोलो। इस पर लगा H और इस पर लगा, तो क्या बना ये, ब्रोमोइथेन। और एडिशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन और हेलोजन की। तो इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूं, इस रिएक्शन को क्या नाम दूं भाई, हाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये सब के सब कौन से रिएक्शन है, एडिशन, क्योंकि पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन के साथ मुझे एक रूल भी आपको पढ़ाना है, उस रूल का नाम है मार्कोनिफ्स रूल। क्या नाम है, मार्कोनिफ्स रूल। पढ़ोगे मजा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतने ही मजे काफी हैं।